नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे टेक्निकल के सभी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि आप अगर होस्टिंगर से होस्टिंग परचेस कर रहे हो और गोडैडी से डोमेन परचेस कर रहे हो, तो यार इन दोनों को आप कैसे होस्टिंगर पे होस्ट कर सकते हो, यानी कि कनेक्ट कर सकते हो। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और गाइस बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल है। और गाइस वीडियो है ना लगभग 15 से 20 मिनट की होने वाली है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगी, हेल्पफुल रहेगा। और ज़रूर से मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, कुछ भी डाउट हो तो भी पूछना, मैं आपकी हर एक प्रॉब्लम की सॉल्यूशन करके दूंगा। गाइस आप सभी को मैं यहाँ पे फ्री एसएसएल सर्टिफिकेट भी लगा के दिखाऊंगा, जो कि गाइस आप सभी को गूगल एडसेंस की जो अप्रूवल है उसको लेने में और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो गाइज़ आपको क्लाउडफ्लेयर से मैं आप सभी को फ्री एसएसएल सर्टिफिकेट ऐड करके दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले हम सभी को कनेक्ट करना पड़ेगा अपनी गोडैडी से जो डोमेन मैंने परचेस करा है उसको। और गाइस मेरी जो होस्टिंगर है, मतलब होस्टिंग है, वो मैंने होस्टिंगर से परचेस करा है, राइट। तो गाइस आपको गाइस डाउट बहुत सारे हो रहे होंगे अभी मन में। तो गाइस सिंपल सा प्रोसेस है, बस आप है ना वीडियो को आराम से देखते रहना। सब कुछ मैं आप सभी को इस वीडियो में बताने की कोशिश जरूर से करूँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस आप सभी को लॉगिन हो लेना है आपको तीनों अकाउंट पे। कहाँ पे? होस्टिंगर पे, जहाँ से आपने होस्टिंग परचेस करा है। उसके बाद गोडैडी अकाउंट से, जहाँ से आपने डोमेन परचेस करा है। नो मैटर आपने सिर्फ गोडैडी से परचेस करा हो, आप अलग है ना नेम चिप या फिर अलग प्लेटफॉर्म से भी आपने परचेस करा होगा। और दूसरी जो बात करें हम सभी को, वो है क्लाउडफ्लेयर, जहाँ से हम लोग फ्री एसएसएल सर्टिफिकेट ऐड करने वाले हैं, ठीक है। तो गाइज़ हम लोग है ना यहाँ पे अपनी होस्टिंगर की जो होस्टिंग के नेम सर्वर्स हैं उनको हम लोग रिप्लेस करेंगे, ठीक है। मतलब हमारी जो गोडैडी है, गोडैडी के नेम सर्वर को हटा के होस्टिंगर की मतलब होस्टिंग को ऐड करना पड़ेगा, तभी गाइज़ आप सभी के जो डोमेन है वो कनेक्ट हो पाएगा। तो चलो सबसे पहले तो आप सभी को है ना लॉगिन कर लेना है अपने होस्टिंगर पे। और होस्टिंगर पे लॉगिन करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो, और मैंने यहाँ पे जैसे होस्टिंग आप लॉगिन कर लेते हो ना, तो होस्टिंग को लॉगिन करने के बाद गाइस यहाँ पे आपने एक जो भी है ना डोमेन तो लिया होगा शायद। अगर आप होस्टिंग परचेस करते हो तो वहाँ पे .in या फिर .com डोमेन मिलता है, वो आपकी मर्ज़ी के हिसाब से आप ले सकते हो, ठीक है। तो गाइस जैसे आप होस्टिंगर पे जाते हो और होस्टिंग पे क्लिक करते हो, तो होस्टिंग पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे मैनेज का सेक्शन दिखेगा, ठीक है। ऊपर देख सकते हो होस्टिंग जो मेरी profoodguide.com के ऊपर है। और गाइस ये जो है ना ऊपर जो होस्टिंग लिखा हुआ है, वहाँ पे आपको मैनेज का मतलब ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। सिंपल से आपको उस मैनेज वाली ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे मैनेज वाली ऑप्शन पे क्लिक करते हो, उसके बाद जो प्रोसेस होगा वो जो दोस्तों मैं आप सभी को बताऊँगा। दोस्तों जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो मैनेज ऑप्शन पे, तो कुछ इस प्रकार का आप सभी को डैशबोर्ड दिखाई देगा। अब कि जैसे आप डिटेल्स पे जाते हो, डिटेल्स पे जाने के बाद यहाँ पे आप सभी को नेम सर्वर्स शो होंगे। ये जो पहला नेम सर्वर्स एंड दूसरा नेम सर्वर्स, इन नेम सर्वर्स को हम सभी को अपने गोडैडी के, जहाँ से हम लोगों ने डोमेन परचेस करा है, नो मैटर कि आपने सिर्फ गोडैडी से परचेस करा होगा, आपने दूसरे प्लेटफॉर्म से भी है ना परचेस करा होगा, आपको वहाँ पे अपने डीएनएस सेक्शन पे जाना है। किसी भी है ना साइट से आपने परचेस करा होगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। मैं यहाँ पे बेसिकली गोडैडी से शो करा रहा हूँ, आप नेम चिप से या फिर अलग प्लेटफॉर्म से भी जा सकते हो, यानी कि परचेस करे होंगे, वहाँ का नेम सर्वर के ऑप्शन पे आप सभी को चले जाना है, ठीक है। तो गैस यहाँ पे मुझे एक्चुअल में टेक्निकल के सब .com इसकी जो है ना मुझे पॉइंट करनी है अपनी होस्टिंग से। तो यहाँ पे मुझे है ना मैनेज के सेक्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। मैं गोडैडी की साइड में जाता हूँ, आप नेम चिप पे या फिर अलग प्लेटफॉर्म से कहीं से भी आपने परचेज़ करा होगा, वहाँ पे चले जाएं। वहाँ पे जाने के बाद आप सभी को अपने कहीं से भी परचेज़ करा होगा ना, मतलब डोमेन, उस डोमेन की मैनेज डीएनएस पे जाना है। जैसे आप मैनेज डीएनएस पे क्लिक करते हो, मैनेज डीएनएस पे क्लिक करने के बाद सबसे नीचे आएंगे तो यहाँ पे नेम सर्वर्स होंगे। तो यहाँ पे आपको चेंज नेम सर्वर्स करने हैं। जैसे आप चेंज नेम सर्वर्स करते हो तो यहाँ पे गाइस आप सभी को नेम सर्वर्स शो हो जाएंगे, और यहाँ पे आपके सभी को आई विल यूज़ माई ओन नेम सर्वर्स पे क्लिक करना है। और यहाँ पे आपकी होस्टिंग की जो सर्वर्स है इनको 1 बाय 1 आप सभी को मतलब कॉपी करना है और पेस्ट करना है। जो नंबर 1 रहेगी ये ऊपर पेस्ट करना है, और जो नंबर 2 रहेगा NS to DNS जो है उसको मतलब सेकेंड वाले लाइन पे ऐड करनी है। इतना सा काम करने के बाद गाइस आप सभी को यहाँ पे सेव का बटन मिलेगा। जैसे आप सेव करते हो तो यहाँ पे कुछ वक्त लगता है, कुछ सेकेंड्स, ये मैटर करता है आपके इंटरनेट के ऊपर। और यहाँ पे गाइस ये बॉक्स मिलेगा, इस बॉक्स के पे क्लिक करना है और कंटिन्यू के
ऊपर क्लिक कर देना है। अब गाइस यहाँ पे बहुत सारे मतलब बंदों की ये प्रॉब्लम्स आती है कि ये है ना लगभग 24 आवर्स का टाइम लेता है। हालांकि मेरी यहाँ पे कुछ ही सेकंड में मतलब 1 या 2 मिनट के अंदर ये पॉइंट हो जाता है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोगों की ये प्रॉब्लम्स आती है, तो उनको मैक्सिमम से ना 24 आवर्स वेट करने पड़ती है। आप बाजी में मत करें, या फिर आप जल्दबाजी करते हो तो आपकी जो डोमेन है वो होस्टिंगर के ऊपर पॉइंट नहीं होता है। ठीक है, तो देख सकते हो यहाँ पे जो है मेरी जो डोमेन है ये होस्टिंग के ऊपर पॉइंट हो चुका है, और मेरी जो नेम सर्वर्स है ये भी चेंज हो चुका है। ठीक है, तो ये जो काम है ना हमारा ख़त्म। अब इस हमारी जो दूसरी काम है ये होस्टिंग के ऊपर काम करेगा, जो बाकी गोडैडी के ऊपर या फिर जो भी आपने डोमेन परचेस करा है उस साइट के ऊपर हमारा काम अभी के लिए फ़िलहाल ख़त्म हो चुका है। उसके बाद गाइस आप सभी को होस्टिंग पे क्लिक करना है फिर से, उसके बाद ऐड वेबसाइट पे क्लिक करना है। ठीक है, होस्टिंग में उसके बाद आप सभी को यहाँ पे आपने जो भी डोमेन परचेस करा है उस डोमेन की यूआरएल को कॉपी कर लेना है। ध्यान में रखना आप सभी को बस अपना यूआरएल का नेम, उसके बाद अपनी जो भी एक्सटेंशन है .com .in XYZ उसको है ना आपको ऐड करना है, और आगे आपको यहाँ पे ऐड करना है www। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे ऐड वेबसाइट करते हो तो ऐड वेबसाइट करने के बाद आपकी जो वेबसाइट है ना वो ऐड हो जाएगी। ऊपर देख सकते हो मुझे पॉपअप आ चुका है, वेबसाइट क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब गैस नीचे अगर आप चेक करते हो लिस्ट ऑफ वेबसाइट्स में, तो यहाँ पे गैस आप सभी को आपकी है ना जो भी ऐड करे होंगे साइट्स उसकी शो हो जाएगा। तो गाइज़ यहाँ पे आप सभी उस डोमेन को डिलीट भी कर सकते हो बाद में, है ना, अगर आपको यूज़ नहीं करना है होस्टिंग। तो गाइज़ उसके बाद गाइज़ सामने जो है आपको मैनेज का बटन मिलेगा। अब के केस में हमें यहाँ पे अब वर्डप्रेस इंस्टॉल करनी है। तो गाइज़ वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए जैसे मैंने यहाँ पे ऐड करा अपने वेबसाइट को ऐड करने के बाद मैनेज सेक्शन दिखेगा। आप गाइज़ होस्टिंग से भी डायरेक्ट जा सकते हो या फिर डोमेन से भी डायरेक्टली मैनेज सेक्शन पे क्लिक करके जा सकते हो। तो गाइज़ चलो यहाँ पे हम लोग मैनेज सेक्शन पे क्लिक करते हैं। जैसे हम यहाँ पे मैनेज सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो मैनेज सेक्शन पे क्लिक करने के बाद हम लोग होस्टिंग अकाउंट में आ जाएंगे, जहाँ से हम लोग वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे। तो गाइज़ यहाँ पे आप सभी को बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। तो वेबसाइट के सेक्शन पे आते हो तो यहाँ पे आपको ऑटो इंस्टॉलर का आपको ऑप्शन दिखाई देगा। तो गाइज़ जैसे आप ऑटो इंस्टॉलर पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आप सभी को बहुत सारे प्रोडक्ट्स शो हो जाएंगे, जो कि गाइज़ मोस्ट ऑफ दी है ना चीज़ें आप यहीं से कंट्रोल कर सकते हो। अगर आपकी अमेज़न फ्लिपकार्ट की तरह है ना शॉपिंग साइट्स बनानी है तो आप देख सकते हो वो कॉमर्स वेबसाइट, या फिर आप है ना आप जुमला के साथ जा सकते हो। लेकिन गाइज़ यहाँ पे मैं वर्डप्रेस अभी इंस्टॉल करने वाला हूँ। तो गाइज़ यहाँ पे आप सभी को सिंपली क्लिक कर देना है, सेलेक्ट कर लेना है वर्डप्रेस पे, और यहाँ पे गाइज़ जो बाय डिफ़ॉल्ट है HTTP इसी को रहने देना है, इसमें कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है। और नीचे जो आप सभी को एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र नेम एंड पासवर्ड को आपके हिसाब से सेलेक्ट कर लेना है। वेबसाइट टाइटल भी ऐड कर देनी है। उसके बाद सबसे नीचे आपको इंस्टॉल के बटन पे क्लिक कर देना है। इंस्टॉल के बटन पे जैसे क्लिक करते हो तो गाइज़ आपकी जो वर्डप्रेस है ना ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाती है। अब गाइज़ जो भी आपने एडमिनिस्ट्रेटर का जो भी यूज़र नेम एंड पासवर्ड ऐड करा था उसको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि गाइस इन फ्यूचर कोई भी चीज़ें आप वर्क करते हो, आपकी वेबसाइट को जो मैनेज करते हो ना, सारा कुछ आप उसी से मैनेज कर सकते हो। अपनी एडमिन पैनल को लॉगिन कर सकते हो। एडमिन पैनल को लॉगिन करने के बाद उसकी जो भी पोस्ट वगैरह आप ऐड करते हो, एसईओ वगैरह सब कुछ ऐड हो जाएगा उसी साइड में। तो देख सकते हो मेरी इंस्टॉल हो चुके हैं वर्डप्रेस, और जैसे मैंने यहाँ पे रिलोड करा तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये की है कि आप सभी जो भी ऐसे प्रॉब्लम आए ना, तो आपकी जो भी ब्राउजिंग डाटा है उसको क्लियर कर देना है और फिर से विजिट करना है अपने साइट को। तो देख सकते हो यहाँ पे जो है सिंपल सा एक वेबसाइट मेरे बन के आ चुका है। अब गाइस यहाँ पे देख सकते हो मेरा SSL सर्टिफिकेट ऐड नहीं हुआ है, लेकिन अगर आप यहाँ पे SSL सर्टिफिकेट ऐड करना चाहते हो तो गाइस उसके लिए आपको क्लाउडफ्लेयर के साथ जाना पड़ेगा। ठीक है, अभी के फ़िलहाल मैंने वर्डप्रेस इंस्टॉल करा है। तो यहाँ पे जो भी मेरी साइट है उस साइट के बाद / उसके बाद WP उसके बाद स्लैश और एडमिन क्लिक करना है। तो गाइज़ मैं यहाँ पे अपने एडमिन पैनल पे आ जाऊँगा, और यहाँ पे मेरी जो भी यूज़र है आईडी एंड पासवर्ड मैंने ऐड करा था जो वर्डप्रेस इंस्टॉल करते वक्त, तो उसी को ऐड करना है। करने के बाद देख सकते हो कि गाइज़ मैं अपने डैशबोर्ड पे आ चुका हूँ, और यहाँ से सारा कुछ है ना मैं अपनी साइट्स को मतलब मैनेज कर सकता हूँ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आ चुका है और हमारी जो काम है वो ख़त्म हो चुका है।
ठीक है, 90% वर्क हमारा ख़त्म हो चुका है। अब गाइस यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पे SSL सर्टिफिकेट कैसे इंस्टॉल करें। गाइस SSL सर्टिफिकेट क्या होता है तो मैं आप सभी को बता दूँ। जब भी आप कोई भी साइट पे विजिट करते हो तो आप उस साइट के नेम के सामने है ना सिक्योर और नॉट सिक्योर का एक ऑप्शन पॉपअप होता है। अब गाइस जो सिक्योर रहता है वो गाइस SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल रहता है, और गाइस जो नॉट सिक्योर रहता है वहाँ पे है ना आप सभी के SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल नहीं रहता है। अब गाइस यहाँ पे है ना लगभग आप अगर नॉट सिक्योर के ऊपर ना वेबसाइट्स के का जो वैलिड है वो उसकी बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है, क्योंकि गाइस जितने भी लोग हैं ना वो सिर्फ और सिर्फ सिक्योर वेबसाइट के ऊपर ही ट्रस्ट करते हैं। और गाइस आप है ना एक अच्छी प्रोफेशनल वेबसाइट बनाना चाहते हो तो गाइस आप सभी को SSL सर्टिफिकेट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और गाइस आप सभी को गूगल एडसेंस के कैपेबल भी विदाउट है ना SSL सर्टिफिकेट मिलने के लिए ना के बराबर रहेगा, ठीक है। अब गाइस आप सभी को SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल करने के लिए करना क्या है, आपको क्लाउडफ्लेयर पे जाना है, साइन अप के बटन पे क्लिक करना है और आपको लॉगिन हो लेना है। जैसे आप लॉगिन हो लेते हो, लॉगिन होने के बाद गाइस आप सभी को यहाँ पे ऐड वेबसाइट मिलेगा। तो गाइस ऐड साइट पे आपको क्लिक करना है और आपकी जो साइट है आपको है ना यहाँ पे क्लिक करना है विदाउट HTTP और www, ठीक है। बस आपकी साइट की नेम और आपकी जो एक्सटेंसन है उसको ऐड करना है। उसके बाद गाइस यहाँ पे आप सिंपली से आपको ऐड साइट कर देना है। जैसे आप ऐड साइट कर देते हो तो आपकी जो साइट है ना ऐड हो जाएगी। अब गाइस ये जो क्लाउडफ्लेयर है ना ये आप सभी को एनालाइज करेगा, आपकी जो होस्टिंग है उस होस्टिंगर को एनालाइज करेगा। उसके बाद गाइस यहाँ पे है ना आप सभी को सबसे नीचे जीरो जो यहाँ पे बहुत सारे आपको ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, लेकिन हम सभी को फ्री में यूज़ करना है। तो गाइस इसके लिए हम सभी फ्री प्लान के ऊपर जाएंगे और यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे जीरो फीस प्लान। उसके बाद नीचे कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देंगे। अब गाइस यहाँ पे है ना मेरी जो DNS डाटा है उसको ये एनालाइज कर रहा है। एनालाइज करने के बाद गाइज आप सभी को सबसे नीचे क्लिक करना है, मतलब जो कंटिन्यू का बटन है उसमें कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है। तो देख सकते हो मेरी जो भी साइट्स की डाटा वगैरह है ये इसने एनालाइज कर लिया है। अब गाइज नीचे आपको कंटिन्यू का बटन मिलेगा, तो सिंपल से आप सभी को नीचे कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देना है। तो चलो यहाँ पर मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे गाइज और एक चीज़ है, तो यहाँ पे बता रहा है कि लॉग इन योर GoDaddy अकाउंट एंड रिमूव फॉलोइंग नेम सर्वर्स एंड ऐड दिस नेम सर्वर्स। अब गाइस फिर से हम सभी को GoDaddy के अकाउंट पे जाना है और हम सभी ने एक सर्वर्स के जो भी होस्टिंग कर था उस होस्टिंग के नेम सर्वर्स को ऐड करे थे। अब ये उन होस्टिंग को रिमूव करके यहाँ पे जो क्लाउडफ्लेयर से हम सभी को नेम सर्वर्स दिया गया है उन नेम सर्वर्स को ऐड करना पड़ेगा। तो सिंपल सा प्रोसेस है। फिर से हम लोग GoDaddy के अकाउंट पे जाएंगे और GoDaddy के अकाउंट पे जाने के बाद यहाँ पे हम लोग है ना नेम सर्वर्स के सेम DNS सेक्शन पे जाएंगे, मैनेज सेक्शन पे, और हम सभी रिप्लेस कर देंगे जो हम सभी ने ऐड करा था नेम सर्वर्स उसको है ना क्लाउडफ्लेयर के जो भी नेम सर्वर्स हैं उनको ऐड करेंगे GoDaddy पे। उसके बाद हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे। तो गाइज़ हम सभी ने यहाँ पे है ना नेम सर्वर्स को चेंज कर दिया है और गाइज़ मैंने क्लाउडफ्लेयर की नेम सर्वर्स को लेके जाके GoDaddy पे ऐड कर दिया है। अब गाइज़ उसके बाद आप सभी को है ना यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे 1 2 3। इसको टोटली आप सभी को है ना जैसे मैं यहाँ पे 1 बाय 1 क्लिक करूँगा वैसे ही आप सभी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। अब गाइज़ जैसे आप ये सारे जो प्रोसेस है इसको कंप्लीट कर दोगे तो इन प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद लगभग आपको 24 आवर्स के अंदर आपकी जो SSL सर्टिफिकेट है वो ऐड हो जाएगी। तो गाइस सिंपल से प्रोसेस है। बाकी आप सभी को है ना कुछ भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो। और गाइस मैं आप सभी को बता दूं, मैं आप सभी अगर आप सभी वेबसाइट बिल्ड करना चाहते हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा मतलब लोएस्ट प्राइस में आप सभी की जो भी है ना साइट्स है उनको मैं डेवलप करके दूंगा। लेकिन गाइस इसमें एक कंडीशन है, इसकी जो भी है ना आर्टिकल्स वगैरह आप सभी को खुद ही ऐड करना रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और कुछ भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही, मिलता है नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए देखते रहें और सीखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, टिल देन बाय।